नमस्कार, धर्म कथाएं के इस मंच पर आपका स्वागत है। आज हम पंडित संजय शर्मा जी से बात करेंगे। क्या महत्व है दिवाली का, क्या उपाय करना चाहिए, क्या टोने टोटके करने चाहिए। स्वागत है पंडित जी आपका धर्म कथाएं के इस कार्यक्रम में। नमस्कार। दिवाली के दिनों में ये देखा गया है कि अड़ोस पड़ोस के लोग, जैसे कोई का चौराहे पे घर है तो टोने टोटके करके चले जाते हैं। 4 रास्ते होते हैं, 3 रास्ते होते हैं वहाँ पर। तो इन चीज़ों से कैसे बचें, इन तंत्र क्रियाओं से देखो, क्या ध्यान रखना चाहिए? हम ध्यान तो केवल एक ही रख सकते हैं कि यदि हमको कहीं भी चौराहा हो तो बड़े ध्यान से पार करें। हाँ। यदि कोई ऐसी चीज़ हमको वहाँ पे संदिग्ध या जो किसी को उतारे की चीज़ें रखी हुई, हाँ। तो हम उससे बच के निकले। बस हम प्रयास यही कर सकते हैं। यदि हम गाड़ी से जा रहे हैं तो बड़ी गाड़ी में बाकायदा जिस तरफ टर्न लेना है हमको या जिधर मुड़ना है तो बड़े ध्यान से मुड़ें, क्योंकि देखो ये जो उतार के रखते हैं उसके अंदर जो शक्तियाँ होती है वो हमको प्रभावित कर सकती है। हाँ। वैसे ये मेरा क्षेत्र नहीं है, हाँ। तंत्र मेरा क्षेत्र नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि केवल बचाव ही इसका उपाय है। अच्छा। यदि बच लिया नहीं तो अदरवाइज़ फिर आपको यहाँ पे एक ऐसे विशेष व्यक्ति की ज़रूरत लगेगी जो इसको हटाते हों। हाँ, वो तांत्रिक जैसी क्रियाएं करवानी वो पड़ेगी। क्रियाएं उसके अंदर आ जाती है। वो मेरा क्षेत्र नहीं है, वो मेरा वो भी नहीं है। हाँ। तो मैं केवल यही कह सकता हूँ कि बचाव ही इसका उपाय है। सही बात है, ध्यान रखना चाहिए जी। स्थिर लक्ष्मी की पूजा के लिए कोई विशेष उपाय होना चाहिए दिवाली के देखो, दिन? स्थिर लक्ष्मी की पूजा के लिए सबसे पहले तो हमको क्या है, लक्ष्मी माता की ऐसी फोटो हमारे पास होना चाहिए जो पलंगठी लगा करके बैठी हुई। अच्छा। उसमें उनका एक भी पैर नीचे नहीं हो। अच्छा। सबसे पहले ऐसे चित्र को हम अपने घर पे लगाएं जहाँ पे हमको स्थिर लक्ष्मी की पूजा करनी है। और यदि हम यहाँ पे हमको हमारे प्रतिष्ठान में पूजा करनी है तो वहाँ पे हमको खड़ी लक्ष्मी लेके आना पड़ेगी या जिनका पैर बाहर हो ऐसी लक्ष्मी लेकर के आना। अच्छा। ये दोनों जगह का एक अंतर है इसके अंदर कि हमको घर में यदि पूजा करनी है तो हम स्थिर लक्ष्मी की करेंगे, लेकिन हमको अपने व्यावसायिक क्षेत्र में या हमको व्यापारिक क्षेत्र के अंदर यदि हमको पूजा करनी है तो हम चर लक्ष्मी की पूजा करेंगे। क्योंकि व्यापार में हमको स्थिर लक्ष्मी नहीं चाहिए, हमको आने जाने वाली लक्ष्मी चाहिए, जाए भी और आए भी। तो हमको प्रयास ये करना चाहिए कि घर की पूजा के समय में हमको स्थिर लक्ष्मी का चित्र लेकर के आएँ। उनके सामने जो भी हमारे व्यवस्था के हिसाब से हमारे यहाँ पे जो रिचुअल्स हैं हम उनको वहाँ पे निभाएं कि हमको ये काम करना है, ये काम, तो वो आप सारे उनके सामने विधिवत जो भोग लगते हैं वो लगाएं। सफ़ेद मिठाई हो सकती है तो वो चढ़ाएं, कोशिश करें। कमल का फूल चढ़ाएं, है ना। ऋतुफल का भी उसके अंदर हम वो कर सकते हैं। जैसे वर्तमान में ऋतुफल में क्या है, जैसे सेब अभी आ रहे हैं, सीताफल आ रहे हैं, हम उनको लगा सकते हैं। तो इनको हम पूजा के इंक्लूड कर, सिंघाड़े आ रहे हैं, यदि हम चाहे तो उसको भी इंक्लूड कर सकते हैं। क्योंकि कमल पे लक्ष्मी माता बैठी हुई होती हैं और कमल जिस ताल में लगता है उसी ताल में सिंघाड़े भी लगते हैं। तो हम यदि वो भी करें तो उसका महत्व बढ़ जाता है। तो हम इन चीज़ों को यदि पूजा के अंदर इंक्लूड रखें और उसके बाद जो भी राशि अनुसार आपका मंत्र है हम उसकी मंत्र को पढ़ें और माता जी की पूजा करें, दीप लगाएं, दीपों की पूजन करें और उनको जितने भी जो हमारे दरवाजे हैं उन पे रखें। एक हो सके तो हमें एक दीपदान थोड़ा सा घर के बाहर थोड़ा सा दूर, यदि हम सड़क के उस पार रख सकते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं रख सकते हैं तो अपने घर से कम 5-7 फीट 8 फीट की दूरी पे या 10 फीट की दूरी पे हम एक दीपक ज़रूर लगाएं। वो दीपदान होता है, वो यम दीपदान होता है। अच्छा। तो वो आयुवर्धक होता है। अच्छा। उसको लगाने से थोड़ी आयु में वृद्धि होती है और स्वस्थ जीवन के लिए होता है कि उसमें हमको कठिन परिस्थितियाँ नहीं आती है, यातनाएं नहीं आती हैं। ऐसी चीज़ों से बचने के लिए हम एक दीपदान घर के दरवाजे के बाहर ज़रूर करें। अच्छा, ये बहुत अच्छा अपना टोटका उपाय बता दिया है। दीपावली की रात्रि का आध्यात्मिक और ज्योतिषी क्या महत्व होता है? देखिए, दीपावली जिस दिन मनाई जाती है वास्तव में उस दिन सूर्य और चंद्र दोनों तुला राशि में होते हैं। अच्छा। तो आध्यात्मिक महत्व में विशेष रूप से यही है कि हम इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। और दूसरा महत्व यह है कि इस दिन राम 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे। तो अयोध्या लौटने के कारण उस दिन दीपोत्सव मनाया गया था। इसलिए वहाँ पे दीपावली और दीपदान का विधान भी है। और माता लक्ष्मी की आराधना, चूँकि उस दिन माता लक्ष्मी की पूजा होती है तो हमको आध्यात्मिक महत्व में यह है कि हम माता लक्ष्मी की पूजा करें,
उनसे आराधना करें, साथ में कुबेर देव की प्रार्थना करें, क्योंकि उनके धनाध्यक्ष तो वही हैं। हाँ। है ना। तो ये हमको आध्यात्मिक रूप से इनकी पूजा करनी चाहिए, और ये दोनों मिल कर के हम पूजा कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि दिवाली 20 तारीख को है या 21 तारीख को है, पूजा का मुहूर्त भी बता दीजिए आप इसके साथ साथ। देखिए, दीपावली काफ़ी बड़ा जो अमावस्या है, हाँ। अमावस्या का महत्व और दीपावली का महत्व ये है कि जिस दिन शाम को दीपावली हो, हाँ। देखो यहाँ पे मत होते हैं, 2 मत माने जाते हैं, एक शैव मत होता है और एक वैष्णव मत होता है। क्योंकि वैष्णव मत की हम इसलिए बात कर सकते हैं कि भाई वैष्णव मतलब क्या होता है कि अब लक्ष्मी जी तो विष्णु के ही साथ होती है ना, हाँ। तो वैष्णव मत का भी यहाँ पे महत्व रखना पड़ता है। हाँ। पर क्या रहता है कि दीपावली जो है वो मनाई जाएगी सोमवार को ही। अच्छा। क्योंकि दीपावली की पूजा होती है शाम को, और शाम को जो अमावस्या है वो सोमवार के दिन है। अच्छा। बाकी तो केवल उदया तिथि है, वो अच्छा। थोड़ी सी देर रह करके ख़त्म हो जाएगी, तो अब वो पूरे दिन रहेगी नहीं। तो जो तुला का चंद्रमा है, जो हमको गुरु के नक्षत्र में यदि चंद्रमा मिलेगा, तो वो हमको इसी दिन मिलेगा, सोमवार के दिन। तो बहुत बेहतर होगा कि हम वैष्णव संप्रदाय उदया तिथि को मानते हैं, जबकि शैव संप्रदाय जब आपको जो कर्म करना है उस समय जो तिथि है उसके हिसाब से वो चलते हैं। तो बहुत बेहतर होगा कि हम सोमवार को दीपावली की पूजा करें। और जहाँ तक हम बात करते हैं कि हमको अपने व्यावसायिक क्षेत्र के अंदर यदि हमको पूजा करनी है, हाँ। या व्यावसायिक प्रतिष्ठान में हमको पूजा करनी है, तो कोशिश ये करें कि हम दोपहर में 12:52 से हम ये पूजा हमारी चलेगी 2:37 तक। अच्छा। यदि हम इसमें पूजा करते हैं व्यावसायिक क्षेत्र के अंदर, तो यहाँ पे हमको क्योंकि ये वास्तव में एक चर लग्न है, हमको यहाँ लग्नों के हिसाब से पूजा होती है। यहाँ पूजा जो है चौघड़िया या इसके हिसाब से नहीं होती, ये लग्न के हिसाब से पूजा होती है। तो ये हमारा चर लग्न जो होगा, ये यहाँ पे मकर लग्न हमको मिलना है, और मकर लग्न की पूजा जो होनी है वो होनी है दोपहर में 12:52 से 2:37 तक। ये एक मुहूर्त है। दूसरा मुहूर्त इसके अंदर जो आएगा वो आएगा करीब शाम को 5:42 से शाम को 7:21 तक। ये भी एक चर लग्न का ही मुहूर्त है। और यहाँ पे भी हम किसी भी अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान में या जो व्यापारिक प्रतिष्ठान है इसके अंदर हम इसकी पूजा करेंगे। चर लग्न में इसलिए पूजा की जाती है कि यहाँ हमें चर लक्ष्मी की आवश्यकता है, जो आती भी रहे जाती भी रहे, आती भी रहे जाती भी रहे। तो इससे क्या होगा कि ये हम अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान में जब पूजा करेंगे तो माता लक्ष्मी की कृपा वहाँ बराबर बनी रहेगी। हाँ। और जहाँ हम स्थिर लग्न की बात करते हैं, तो स्थिर लग्न जो घर में सायंकालीन स्थिर लग्न जो होगा वो वृषभ लग्न माना जाता है। और वो वृषभ लग्न जो है 7:22 से शुरू होंगे और वो चलेंगे 9:20 तक। तो ये जो समय होगा, ये घर के अंदर हमारी स्थिर लक्ष्मी की पूजा करने के लिए सर्वश्रेष्ठ समय है। चलिए, ये तो आपने मुहूर्त वगैरह सब अच्छे से समझा दिया है। सिंह लग्न और वृश्चिक लग्न में दिवाली पूजन का विशेष महत्व क्या है और ये कब आते हैं, तो थोड़ा इसको विस्तार से समझाइए। अभी आप लग्न की भी बात कर रहे थे। हाँ, तो जो वृषभ लग्न भी स्थिर लग्न है। हाँ। और सिंह लग्न भी स्थिर लग्न है। हाँ। अब इन लग्नों के अंदर जो पूजा होती है, तो वृषभ लग्न की तो हम अपने घर में पूजा करते हैं। हाँ। जिसमें हम माता जी को, मतलब जो गृह लक्ष्मी जो होती है, हाँ, कि जो घर में आने वाली लक्ष्मी होती है, ये उसके लिए पूजा होती है। चूँकि ये एक ऐसा विशेष दिन है कि इसके अंदर यदि सिंह लग्न जो होता है वो रात को 12 बजे के बाद आता है, तो सामान्यतः उस समय पे पूजा करना ये आम लोगों के लिए इतना आसान नहीं होता है। और दूसरी बात, उस समय पे जो पूजा की जाती है उसके अंदर जो तंत्रोक्त सिद्धियां होती है या जो बड़ी सिद्धियां होती है, जो कोई किसी विशेष मंत्र की सिद्धि के लिए यदि जो प्रार्थना कर रहे हैं, तो वो यदि लक्ष्मी माता का मंत्र यदि हम इस समय पे यदि पढ़ते हैं तो यहाँ पे एक बड़ी सिद्धि मिलती है। अच्छा। और वो सिद्धि हमको, उस मंत्र की सिद्धि यदि एक बार हो जाती है तो माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। इसके अलावा भी कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे हम केवल लक्ष्मी माता के ही मंत्र सिद्ध करें। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि दूसरे मंत्र भी सिद्ध करते हैं। अच्छा। तो सारे मंत्रों की सिद्धि के लिए ये समय सर्वश्रेष्ठ होता है। वर्ष में केवल 2 ही दिन ऐसे होते हैं, एक होली का और एक दीपावली का। इन दोनों दिनों में बहुत भरपूर सफलताएँ होती मध्य रात्रि में।
तो जो मध्य रात्रि की पूजा होती है वो सिंह लग्न की होती है, तो हम उस सिंह लग्न की पूजा को यदि करते हैं तो वहाँ पे हमको बड़ी सफलता और या बड़ी मंत्रों सिद्धियाँ जो हमको प्राप्त करनी होती है वहाँ पे आसानी से मिलती है। अच्छा, आपने मंत्रों की सिद्धियों की बात कही। एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि दीपावली की रात को कीलन खुलना बोलते हैं, क्या है ये चीज़? देखो कील का मतलब होता है एग्जैक्टली यहाँ पे हमारी दो चीज़ें हैं कील से मतलब। हाँ। कील का मतलब जैसे हमें कहीं कील लेकर के हम उसको ठोक भी देते हैं। दूसरी बात यहाँ कील का मतलब होता है चाबी से। अच्छा, चाबी। हाँ। तो सामान्यतः मंत्र क्या होते हैं, वो कीलित होते हैं। जो एक आम व्यक्ति नहीं समझता है कि ये मंत्र कीलित है, उसने तो मुझे कहीं भी लिखा हुआ देखा और पढ़ लिया। हाँ। यार चलो यार ये मंत्र बहुत अच्छा लग रहा है, इससे बड़ी जल्दी सफलता मिलती है और मेरे को इसको पढ़ लेना चाहिए। वास्तव में ऐसे मंत्र गुरुमुख से सीखना चाहिए। अच्छा। क्योंकि वो मंत्र होते कीलित। अच्छा। कीलित का मतलब उसके ऊपर चाबी लगी हुई है। अब वो चाबी जब तक आपके पास नहीं होगी तो आप मंत्र को पढ़ तो लोगे। अच्छा। लेकिन उसकी सिद्धि कैसे लेकर के आओगे? वो असर नहीं करेगा, वो इतना असरकारी नहीं है। इसलिए बहुत बेहतर है कि आप उसको गुरुमुख से सीखें और उसकी कीली जो कील लगी हुई है उसके अंदर उसको खोलें और तब उसकी सिद्धि आपके पास आएगी तो उसकी कृपा आपको भरपूर प्राप्त होगी। दिवाली पर स्थिर लक्ष्मी जी के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे सफाई, रंगोली, स्वास्तिक, नई झाड़ू, लक्ष्मी जी का सामान घर में, इन सब चीज़ों में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? नहीं, विशेष रूप से देखो क्या होता है कि स्थिर लक्ष्मी के लिए सबसे पहले तो समय का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि हम स्थिर लक्ष्मी की पूजा स्थिर लग्न में ही करें। दूसरी चीज़ ये होती है कि हम जो भी मंत्र पढ़ें वो मंत्र और जो जो वस्तुएं हमें लगती है, आपने काफ़ी चीज़ों के नाम तो ले दिए हैं कि हम यहाँ पे झाड़ू रख लें, हाँ, वो बस उदाहरण पे रंगोली बना लें, हम यहाँ पे कलश रख लें, या हम यहाँ पे मिठाई रख लें, ये सब चीज़ें आपने इंक्लूड कर ली। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें और है जैसे कि कलम, यहाँ पे क्या होता है कलम और कुबेर स्थान, ये भी दोनों को हमको रखना पड़ेगा। कुबेर मतलब ये कि एग्जैक्टली हम आजकल उसको बोल सकते हैं कि हमारा कैश बॉक्स, हाँ, जिसमें कि हमारा जो कैश होता है वो रखा रहता है, तो वो हम कुबेर स्थान मानते हैं। कुबेर और कलम, क्योंकि काली का पूजन भी उसी दिन वो होता है कि काली की पूजा होती है, तो कलम मतलब काली, क्योंकि उसमें शाही होती है तो शाही को हम काली बोलते हैं, है ना। तो वो उसकी भी पूजा का एक वो है उसके अंदर कि हम वो कलम पूजें। हमको पंचांग भी रखनी पड़ती है सामने, चूँकि भाई हमारा ब्राह्मणी कर्म है इसलिए हम पंचांग की भी पूजा करते हैं उस दिन। कुछ लोग लेखा बही की भी पूजा करते हैं उस दिन कि भाई ये हम इसके अंदर हमें लिखना है कि हमने किसको कितना लिया, तो ये सब चीज़ें वहाँ पे सामने होनी चाहिए। ये व्यावसायिक प्रतिष्ठान की चीज़ें हैं, लेकिन जो कलम है जो वो है उसको हम घर पे भी इसलिए रखते हैं क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि केवल व्यावसायिक प्रतिष्ठान में कलम की आवश्यकता होती है, ये हमको घर पे भी पड़ सकती है। इसलिए ये सब चीज़ें वहाँ पे हो, इनकी विधिवत पूजा हो और इसी समय सीमा के अंदर हो। कोई ज़रूरी नहीं इस समय सीमा के अंदर हमें इसे शुरू करना है, हम इसे ख़त्म कभी भी कर सकते हैं, लेकिन शुरू करना है ये इस समय सीमा के अंदर में। दिवाली के दिन हम सब नई झाड़ू खरीदते हैं, बहुत लंबे समय से, कई सालों से हमारे पूर्वज भी कहते आए हैं कि इसको छुपा के रखना चाहिए, इसका क्या महत्व है? नई झाड़ू दिखाना नहीं चाहिए। जो झाड़ू होती है उसको हमारे यहाँ सामान्य रूप से हम बुहारी भी बोलते हैं कितने लोग, ये लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती है। और यदि हम बुहारी को, लक्ष्मी को हम सबके सामने रखेंगे तो वो नहीं है। स्थिर लक्ष्मी को हमेशा छुपा के रखना चाहिए। अच्छा, वो जहाँ कोई दिक्कत नहीं है, यदि चर लक्ष्मी है तो सबके सामने दिखे तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो आती भी है और जाती भी है, पर कोशिश ये करें कि हम व्यावसायिक प्रतिष्ठान में भी हम उसको छिपा के रखें और हम अपने घर में भी उसको छिपा के रखें, क्योंकि लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती है। तो बहुत बेहतर है कि हम इसे किसी ऐसी जगह पर रखें जहाँ पे इसको सभी को ये ना दिखाई दे। श्री यंत्र, लक्ष्मी यंत्र, कनकधारा यंत्र, इन सब चीज़ों का लक्ष्मी पूजन में क्या महत्व है दीपावली पर? देखो तीनों का, श्री यंत्र हो या कनकधारा यंत्र हो या लक्ष्मी यंत्र हो, ये तीनों वास्तव में होते हैं लक्ष्मी के लिए होते हैं, हाँ, है ना। अब इसके अंदर क्या रहता है कि लक्ष्मी यंत्र हमको तांबे में बने हुए आसानी से बाज़ार में उपलब्ध हो जाते हैं, बट वो एग्जैक्टली हमको सिद्ध करना नहीं आते हैं, इसलिए हम उनको केवल लाते हैं, सिद्ध करते हैं और रख लेते हैं। या तो हम खुद सिद्ध करते हैं, तो अब हमको यदि सिद्ध करना याद है तो बहुत अच्छी बात है कि हम उसे आसानी से सिद्ध कर सकें। यदि हमें नहीं पता है तो श्री यंत्र हमको जो है
वो धातु के भी बने हुए मिल सकते हैं और ये स्फटिक के भी बने हुए मिल सकते हैं, है ना। ये वज़न के हिसाब से होते हैं कि कितने वज़न के लेके आना है या क्या करना है। इनको पिरामिड के आकार का थोड़ा सा बनाया जाता है। और कनक धारा यंत्र भी आपको बाज़ार में उपलब्ध होते हैं। आप इन तीनों यंत्रों को लेकर के आएँ, इनकी विधिवत पूजा करें। यदि हम सिद्ध कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं कर सकते हैं तो हम इसको किसी से सिद्ध करवाएं, फिर अपने पूजा स्थान में रखें और इससे पूजा करें। तो ये तीनों का प्रभाव सामान्यतः एक ही है कि ये हमको लक्ष्मी माता की कृपा या लक्ष्मी माता के आशीर्वाद में रहने की सौभाग्य देते हैं। गौ सेवा हम साल भर ही करते हैं, गाय को रोटी देना, गाय को चारा खिलाना। दिवाली के दिन गाय का और अधिक महत्व होता है। हम बचपन से ही देखते आए हैं, लक्ष्मी जी की पूजा के साथ बाद में फिर गाय की पूजा भी करते हैं। आप इसका क्या महत्व होता है दिवाली के दिन? क्या होता है कि जो गाय की पूजा है वो किसी किसी क्षेत्र के अंदर क्या होता है कि वो दीपावली की पूजा के बाद की जाती है। हाँ। बाकी कुछ लोग इसके अंदर क्या रहता है कि जो अभी जो द्वादशी गई है परसों के दिन, हाँ। जो द्वादशी गई है, हाँ। उस द्वादशी में जो पूजा होती है, हाँ। वो वास्तव में उसका नाम ही होता है गोवत्स द्वादशी। हाँ। मतलब गाय के साथ जो बछड़े वाली गाय है, बछिया वाली नहीं, हाँ, बछड़े वाली गाय, हाँ। उसको गोवत्स द्वादशी बोलते हैं। तो गैया की पूजा वास्तव में वो दीपावली से 3 दिन पहले ही हो जाती है। और वहीं से आप गैया की पूजा कर करके, वो वत्स इसलिए कि वहाँ पे उस दिन फिर अलग व्यवस्थाओं में या अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से इसमें परिवर्तन आ जाता है। कुछ लोग इसको बोलते हैं कि हमने लोहा का लगा हुआ नहीं खाना है। हाँ। कुछ लोग ये बोलते हैं कि हमको तवा पे बनी हुई रोटी नहीं खाना है। तो हाँ। सबके अलग अलग वो नियम होते हैं। हाँ। कुछ लोग इसके अंदर कि नहीं भाई हमें तो कुछ यही खाना है या इस दिन व्रत रहेगा। हाँ। तो गैया की पूजा इसलिए करते हैं कि गैया का संबंध सीधा लक्ष्मी से होता है। अच्छा। कि आप गैया की सेवा करते हैं या आप गैया को रोटी देते हैं, तो आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। इसलिए दीपावली के दिन उसकी पूजा करें और उसके बाद उसको निश्चित रूप से आप कम से कम कोशिश ये करें कि आप उसको भोजन में कुछ ना कुछ ज़रूर दें। अच्छा, दीपावली के स्पेशल इस कार्यक्रम में आपने बहुत अच्छी जानकारियाँ दी। इस कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।